क्या जो मुतादिद बार इनसे लड़ी और बाद में हमने ये दावा किया कि हम जीते हैं, इनको पसपाई हुई है, पाकिस्तान जो है वो फातह का किरदार अदा कर रहा था। हमारे जो हमसाए में एक हुकूमत नई आई है तालिबान की हुकूमत, वो सालसी की पेशकश भी कर चुकी है। ये सालसी की पेशकश किस कदर कारगर साबित होगी? सबसे अहम सवाल जो है वो ये होगा कि हम उन तालिबान में जिनको हम माफ करने जा रहे हैं और वो तालिबान जो कि पाकिस्तान के, रियासत पाकिस्तान के, पाकिस्तानी अवाम के मुजरिम हैं, उनमें हम तफरीक किस तरह करेंगे? सबसे अहम सवाल है। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जनाब मोहित यूसुफ साहब हमें ज्वाइन। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। मुझे ये बताइएगा सर कि सबसे अहम चीज वो ये है कि इसकी हमें जरूरत क्यों पेश आई? क्योंकि हमें तो यही पता है कि हम ये जंग जीत चुके हैं, जंग जो मुतादिद बार हमने लड़ी हम जीत चुके हुए हैं। तो जीती हुई जंग में तो या तो दूसरा फरीक सरेंडर करता है, हथियार डालता है, या हार जाता है, हार तस्लीम करता है। तो सर ये मुज़ाकरात हम क्यों कर रहे हैं? देखिए जी, पहली बात है कि ज़रूरत की तो बात नहीं है। रियासत का काम ये तो नहीं है कि वो ये देखे कि किस वक्त उसको लगे ज़रूरत है, जब वो कोई गिरी हुई है, पोजीशन ऑफ वीकनेस में है, तब वो जाके बात शुरू कर दे। हर कॉन्फ्लिक्ट का हल ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स किसी ना किसी डायलॉग से ही होता है। अब जब हम अमेरिका को पिछले 20 साल क्या कहते रहे कि निगोशिएट, हमने एक जंग लड़ी, उस पॉइंट पे जाके हमने मुकम्मल अपनी यूज़ ऑफ फोर्स का इस्तेमाल करते हुए, अल्लाह का शुक्र है कि दहशतगर्दी से पाकिस्तान को साफ किया। कब? जब बाकी तमाम रास्ते बंद हो चुके थे। पहले कितनी दफ़ा कोशिश हुई, मुआहदे हुए, बात हुई, बात नहीं बनी, हम इधर चले गए। अब लोग ये कहते हैं पहले आप वो कर चुके हैं, दोबारा क्यों कर रहे हैं? देखिए, बात यह है कि रियासत का काम होता है गोली चलाए बगैर अपने शहरियों को, जो भटक भी गए, जो सही रास्ते पे नहीं है, ऑप्शन, अपॉर्चुनिटी ज़रूर दी जाए कि रियासत के कवानीन, आइन के मुताबिक अगर वो आगे चलने को तैयार हैं तो रियासत बात करके आगे रास्ता देख सकती है। इसका क्या मतलब है कि मामला रफा दफा, एमनेस्टी? नहीं। इसका क्या मतलब है कि हम पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ में नहीं है? नहीं। इसका मतलब है कि हम पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ में हैं। क्यों? क्योंकि अफगानिस्तान में सारी पजीराई मिल रही थी इन ग्रुप्स को। किस तरह? हिंदुस्तान और अफगान इंटेलिजेंस के जरिए। अब वो चीज़ तो नहीं है, तो पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ तो हमारी है, और ये कोई ऐसी तो नहीं है अगर हमारी पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ है जो है, तो फिर ये बता देना कि इसके खदो खाल क्या होंगे, ये किन शराइत पर हो रहा है, उन लोगों को माफ किया जा रहा है जिन्होंने जुराइम किए, नहीं किया जा रहा। और अगर आप एक तफरीक रखने जा रहे हैं कि जनाब ये संगीन जुराइम में मुलव्वस है, इनको माफ नहीं किया जाएगा, इनको माफ कर दिया जाएगा, वो तफरीक कैसे करेंगे? उसका मैकेनिज्म क्या है, ये तो बताएं आवाम को। देखिए, ये बड़ी ही एक गंभीर सी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ होती है। कभी भी इस तरह के मौक़ों पे ज़ाहिरी बात है वो लोग हैं, कौन पाकिस्तानी है जो दहशतगर्दी से इफेक्ट नहीं हुआ, मुझे ये बताएं। एक डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, लेकिन जिनकी ऑब्वियसली डायरेक्ट लॉसेस हैं उनको ये बात बिल्कुल बावर करानी होगी, बाय इन जनरेट करना होगा अगर ये मामला उस तरफ जाता भी है। तो खदो खाल तो इट्स टू अर्ली टू से, प्रीमेच्योर है। अभी तो हम ये देख रहे हैं कि वो स्पेस है, और अगर वो संजीदा है तो फिर किन चीज़ों पे बात आगे हो सकती है। शराइत हमारी वाज़ेह, उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। रिट ऑफ द स्टेट, कॉन्स्टिट्यूशन, यू नो द प्रोसेस जो लॉ का है, बाय इन फ्रॉम पब्लिक, वो सारी चीज़ें होना ज़रूरी है। हमेशा डायलॉग में वो नहीं होंगी पब्लिक बाय इन के बगैर, तो रियासत आगे भी मामला जो जिन्होंने हथियार उठाए थे तहरीक तालिबान पाकिस्तान से, ये अक्सर लोग हुए जिनका कबायली इलाकों से ताल्लुक है। इन्होंने दहशतगर्दी का आगाज भी कबायली इलाकों से किया, उनके लोग मारे। अब अगर ये लोग वापस आते हैं, उन्हीं इलाकों में बसते हैं, तो उन कबायलियों को आप कैसे मनाएंगे? या आपने मना लिया है कि वो वापस उनको अपने हमसाये में बसने दें? नहीं, आप ये क्यों अज्यूम कर रहे हैं कि वो बात बार बार आप वहीं ले जाते हैं आप लोग के फैसला हो। कोई फैसला ऐसा नहीं हुआ। मैंने आपको बताया एक प्रोसेस होता है, बात होती है, वी ट्राई टू अंडरस्टैंड कि दूसरी साइड क्या कर रही है, और अगर नहीं है रास्ता रियासत की शराइत पे, तो वो तो फिर पोजीशन ऑफ वीकनेस हो तो आप डेस्परेट हो, ऐसी कोई बात नहीं, अल्लाह का शुक्र है। बाकी मैंने आपको बता दिया है कि बिल्कुल जिनके लॉसेज हैं, कबाइल हैं, बाकी पाकिस्तानी, किसी को लाहौर में, किसी को कराची में, वो बाय इन के बगैर कोई भी चीज़ सस्टेनेबल नहीं होती। तो ऑब्वियसली रियासत की उस पर नजर है और रहेगी और हमेशा रहनी चाहिए। डॉक्टर साहब, आप कहते हैं कि आपकी शराइत है, उन शराइत पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे सर, लेकिन अगर आप मुज़ाकरात कर रहे हैं, कोई डील कर रहे हैं, तो शराइत तो उनकी भी होंगी ना। तो ये क्यों नहीं बताया जा रहा आवाम को कि उनकी शराइत क्या है जो आपको मानना पड़ेंगी, और तब जाके मुज़ाकरात कामयाब होंगे? प्रोसेस आगे चलेगा तो पता चल जाएगा जी, जब वक्त आएगा तो।
अगर कोई ऐसी होगी जिस पे कोई जेन्युइनली बात हो सकती। नहीं सर, ये बताइएगा ना, इंटरनेशनल मीडिया तक ये लिख रहा है कि आपकी डील हो गई है, डील साइन भी हो गई है, तो जिनके मरे थे तो उनको, उनका हक नहीं है कि उनको बताया जाए कि जनाब अगर हमने माफी दी है या हमने कोई सुलह की है तो किन शराइत पे की है, अपनी कौन सी शर्त मनवाई है, उनकी कौन सी शर्त मानी है, ये उनका हक नहीं बनता? मसला ये अली कि दुनिया का कोई अखबार, कोई टीवी चैनल, कोई रैग टैग, कोई फेक न्यूज़ कहीं से दुनिया में आ जाए तो पाकिस्तानी मीडिया उसको फौरन सामने रख देता है। पाकिस्तानी ऑफिशियल, ये देखें जी हमें हकीकत पता चल गई। मुझे नहीं पता किसने लिखा है किसने नहीं लिखा, ये तो हमें पता होगा ना कि अगर डील हुई नहीं हो, अगर डील कोई साइन होगी तो आपकी आवाम को उससे पहले पता चलेगा, बाय इन होगा, फिर आगे चलेंगे। लेट्स स्टॉप ओनली क्रिटिकिंग द स्टेट। मैं इस वक्त हुकूमत की बात नहीं कर रहा, थोड़ा एतमाद होना चाहिए रियासत के अंदर भी, वरना तो देखें फिर जो फेक न्यूज़ हाइब्रिड वॉरफेयर क्या है, वो यही है ना कि आप हर एक की बात मान लें सवाए अपनी रियासत के, तो उस तरह फिर हम आगे कैसे चलेंगे? अगर कोई बात ऐसी होगी तो ऑब्वियसली बाय इन क्रिएट होगा। सर वही तो हम देखें, रियासत से पूछ रहे हैं कि शराइत क्या है, रियासत हमें शराइत ही नहीं बता रही है, तो फिर जब इधर उधर से खबर पहुंचेगी तो फिर आवाम तो कान धरेंगे ना सर उस पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुझे सर ये बताइएगा कि अमेरिका से ताल्लुकात कैसे, क्या अभी भी हुकूमत पाकिस्तान को सदर बाइडेन की फोन कॉल का इंतजार है, और उस फोन कॉल के इंतजार में हमने कोई कोशिश की है कि फोन कॉल वहां से आ जाए? इट वॉज नेवर सीरियस। मतलब मीडिया पे एक बहस करने के लिए, यार फोन आए ना आए, ममालिक के इश्यूज होते हैं, मफादात है, हमने आगे चलना है। आप मेरे से कोई संजीदा बात पूछें, दहशत गर्दी पे क्या, इकोनॉमी पे क्या हो रहा है, फोन आया नहीं आया, आई मीन लेट्स मूव ऑन। अच्छा, यानी आप कह रहे हैं कि यू डोंट डीम इट्स अ सीरियस मैटर, मतलब पाक अमेरिका ताल्लुकात में अगर सदर बाइडेन नहीं कर रहे कॉल तो ये इतनी सीरियस बात नहीं है। अच्छा ठीक है, अफगान मुद्दे पे आ जाते हैं। अफगानिस्तान की नई हुकूमत को, तालिबान हुकूमत को जो तस्लीम करने का मामला है सर, वो कहां तक पहुंचा है? हम क्या अभी भी इंटरनेशनल ताकतों का इंतजार कर रहे हैं कि वो किन शराइत पर तस्लीम करते हैं फिर हम करेंगे, या फिर हमारी फॉरेन पॉलिसी इज ऑन अ डिफरेंट कोर्स? नहीं, हमने तो कहा है कि इंटरनेशनल कोऑर्डिनेशन से होना चाहिए, एक कंसेंसस डेवलप होना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली अफगानिस्तान को बाहर से इमदाद चाहिए। इमदाद के बगैर अफगानिस्तान अपने पैरों पे कभी भी खड़ा नहीं हुआ, और अभी भी ऐसे बिल्कुल भी उनके हालात नहीं हैं। तो पाकिस्तान कर भी ले तो उससे क्या फ़र्क पड़ेगा? ना तो उससे लेजिटिमेसी आएगी ना इमदाद आएगी। तो ये तो जो दुनिया के बड़े ममालिक हैं जिनके पास इमदाद देने के लिए पैसे हैं, वसाइल हैं, और जिनके बलबूते पे लेजिटिमेसी मिलेगी या नहीं मिलेगी, अमेरिका हो गया, बरतानिया, ईयू, चीन वगैरह, ये तो वहां पे बात होने वाली है। पाकिस्तान तो देखिए जो बहसियत हमसाया कर सकता है, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस पे हमने लैंड ब्रिज, एयर ब्रिज क्रिएट किया। बार बार दुनिया को कह रहे हैं ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस में पॉलिटिक्स ना लाएं, क्योंकि वहां पे एक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस हो सकता है जिसका नुकसान अफगानिस्तान के बाद सबसे ज्यादा पाकिस्तान को होगा। तो हमारा तो ये मौक़िफ़ बिल्कुल वाज़ेह है। बाकी ऑफ कोर्स वी हैव टू मूव टुगेदर विद द वर्ल्ड।